पीएम मोदी इस साल भी दिवाली सैनिकों के साथ मनाएंगे। हालांकि उससे पहले उनके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है। दरअसल इस बार दिवाली से कुछ दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम जाएंगे। यहां पहुंचकर पीएम वहां चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उसके बाद बाबा केदार के दर्शन करेंगे और 21 अक्टूबर की रात केदारनाथ में ही बिताएंगे। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है। वहां वो बद्री विशाल का दर्शन करेंगे। इसके बाद दीपावली के दिन यानी 24 अक्टूबर को वो सैनिकों के बीच होंगे और यहां वो हर साल की तरह सैनिकों के बीच ही त्योहार मनाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से सैनिकों के बीच दीपावली मनाते आ रहे हैं। कोरोना क्राइसिस ने भले ही 2 साल तक बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने की राह मुश्किल कर दी हो, लेकिन इस साल जब एक बार फिर विधिवत यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड कायम हो गया। यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यात्रा में अभी भी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का अभी भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचना जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब केदारनाथ धाम में मौसम भी साफ हो चुका है, लिहाजा पैदल के साथ ही यहां हेलीकॉप्टर यात्रा भी नियमित रूप से संचालित हो रही है। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले दर्शन के लिए बाबा के दरबार में लंबी लाइन लग रही है। भविष्य में यहां पहुंचने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि केदारनाथ में जल्द ही यात्रियों को रोपवे की सुविधा भी मिलने जा रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल चुकी है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश वर्तमान सीजेआई यूयू ललित ने की थी, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इनकी नियुक्ति की मंजूरी मांगी थी। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री प्राप्त की है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वो जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। दिवाली के मौके पर गरीब और विकलांग लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में एक संस्था ने पहल की है। संस्था ने 200 से ज्यादा गरीब मजदूरों और विकलांग लोगों को मुफ्त दिवाली किट बांटी, जिसमें घर के राशन के अलावा दिवाली पर घर को रोशन करने के लिए दीपक भी दिए गए। ये संतों की भूमि है। हमारे राष्ट्र संत जो गाडगे महाराज, इनके तत्वों पर चलाने वाला ट्रस्ट है। जैसे भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, और जो बेघर है उनको घर दो, जो शिक्षण से वंचित है उन्हें शिक्षण के लिए हेल्प करो। और अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सामाजिक कार्य किया है। दिवाली से पहले एक तरफ बाजारों से लेकर सड़कों तक रौनक लौट आई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और दुकानों पर भीड़ है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब और विकलांग लोग भी हैं जो दिवाली की इस रौनक से दूर हैं। संस्था की इस पहल से न सिर्फ ऐसे लोगों के चेहरों पर खुशी लौटेगी, बल्कि दीपावली के पर्व में वो शामिल भी हो पाएंगे। बूढ़े माता पिता का जन्मदिन ऐसे मनाओ कि पूरे समाज के लिए यादगार बन जाए और उससे समाज को सीख भी मिले। जन्मोत्सव की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाणा की हैं। जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है उनका नाम है शकुंतला इंगले। परिवार के सदस्य शकुंतला इंगले की आरती उतारते नजर आ रहे हैं। उत्सव की ये तस्वीरें शकुंतला इंगले के 77वें जन्मदिन की है। शकुंतला जी का संयुक्त परिवार है और इनके परिवार में 100 से भी ज्यादा सदस्य हैं। बुल्ढाणा के इस परिवार ने अपने सबसे बुजुर्ग सदस्य के जन्मदिन पर तुलादान किया। तुलादान में शकुंतला जी के भार के बराबर गुड़, चना दाल और चोकर का दान किया गया। शकुंतला इंगले के बेटे विजय इंगले ने बताया कि अपनी माता के जन्मदिन पर तुलादान कर उनके परिवार ने गौवंशों की रक्षा का संदेश देना चाहा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भूखे मुख्य जानवर के पेट में 2 निवाले अपने परिवार के उनके पेट में जाए, बस यही एक
उद्देश्य था। मॉनसून ब्रेक के बाद गुजरात का मशहूर गिर नेशनल पार्क एक बार फिर से खुल गया है। पार्क खोला गया तो सैलानियों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से गुलाब के फूल और बुके देकर किया गया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर सैलानियों की गाड़ियों को जंगल के सैर सपाटे के लिए रवाना किया गया। अच्छी बात यह है कि गिर में शेरों की तादाद बढ़ती जा रही है। 4 महीने बंद रहने के बाद खुले नेशनल पार्क में कई सैलानियों को पहले ही दिन शेर का दीदार हुआ तो वो रोमांचित हो उठे। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होने के कारण गिर में 1 महीने तक के लिए जंगल सफारी फुल हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक इस बार यहां 1 लाख से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। लिहाजा कई आकर्षक टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए गए हैं और सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि दिवाली की छुट्टियों में यहां बड़ी संख्या में सैलानी आएंगे। ऐसे में सैंक्चुअरी प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि सैलानियों को कोई दिक्कत न हो, इन्हें गिर के माहौल को अच्छी तरह जानने और समझने का मौका मिले। WWE में भारत का नाम रोशन करने वाले रेसलर द ग्रेट खली ने अब एक नई शुरुआत कर दी है। द ग्रेट खली ने हरियाणा के करनाल में द ग्रेट खली ढाबा और रेसलिंग एकेडमी शुरू की है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। दलीप सिंह राणा और खली के इस ढाबे की खास बात यह है कि यहाँ लोग खाने के साथ लाइव रेसलिंग का आनंद भी उठा सकेंगे। मतलब बहुत सारी गेमें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, कबड्डी, और आने वाले टाइम पे मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से और हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन निकलेंगे और पंजाब के लिए और इंडिया के लिए और मेडल लाएंगे। यहाँ पंजाब और हरियाणा में ये अपने तरह का पहला ढाबा है। 10 एकड़ में फैले इस स्पोर्ट्स एकेडमी में लाइव मैचों की मेजबानी के लिए एक पेशेवर कुश्ती रिंग है, जिसका दर्शक भोजन करते समय आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही इस एकेडमी में खली न सिर्फ हरियाणा और पंजाब बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए खिलाड़ियों को रेसलिंग के गुर भी सिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2020 विश्व कप का आगाज हो चुका है। भारत ने भी वार्म अप मैचों के साथ अपनी पुख्ता तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सोमवार को ब्रिस्बेन में खेले गए अपने पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के शानदार अर्धशतकों की वजह से निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 186 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम एक समय जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से मैच के आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। शमी ने आखिरी ओवर में 11 रन नहीं बनने दिए और 3 ऑस्ट्रेलियाई विकेट लेकर विपक्षी दलों की रीढ़ तोड़ दी। टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया का आखिरी वार्म अप मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।